ये आपको क्या लग रहा है कितना सस्टेनेबल है जो आज हुआ है? पहली दफ़ा हो गया पंजाब की असेंबली जो है वो एग्जेक्टिव के कंट्रोल में चली गई। बिस्मिल्लाह, कमाल है, हैरत अंगेज मनाजिर, अफसोसनाक भी, अफसोसनाक इन द सेंस कि यानी इससे कोई एक सियासी जमात मेरा ख्याल है बेवकत नहीं हो रही, इससे पार्लियामान बेवकत हो रही है, इससे जमहूरियत बेवकत हो रही है, पूरा पॉलिटिकल सिस्टम बेवकत हो रहा है, सियासतदान बतौर मजमूई अपनी वक़्त खो रहे हैं। और आपने कहा कब तक सस्टेन करेगा? मुझे लगता है कि अब ये जो ना ये ऊँट ऐसे ऐसे चलता रहेगा, ये ऊँट अब किसी करवट बैठना है। 18 जुलाई की सुबह जब पंजाब के जो 20 मुनहरिफ अराकीन हैं, जिन सब के सबको नून लीग ने टिकट दे दिया और PTI ने भी अपने बंदे मैदान में उतार दिए हैं, 17 को इसका इलेक्शन होगा और 18 की सुबह तक जब हमारे पास रिजल्ट्स आ रहे होंगे, उन रिजल्ट्स की बुनियाद पर पंजाब असेंबली का तयन हो जाएगा मेरा ख्याल है। उसमें अगर उतनी देर तक लाहौर हाई कोर्ट कोई फैसला नहीं करेगी जो पिटिशंस हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अभी तक जो सिलसिला चल रहा है, अदालत की बात पे कमेंट करना या फैसला कब तक होता है, लेकिन ये कि मैं पॉलिटिकल अगर कोई फैसला आ भी जाता है फर्ज कीजिए, तो भी मेरा ख्याल है 20 का नंबर ही इतना बड़ा है कि मेरा ख्याल है कि 17 जुलाई के बाद उस पर ही होगा। चूंकि अभी इलेक्शन कमीशन फिलहाल उन 5 अराकीन को तो रिप्लेस करने के मूड में नहीं लग रहा जो PTI के खवातीन और रिजर्व और वो माइनॉरिटी, वो भी नहीं किया नोटिफिकेशन, वो नहीं हुआ। वो तो अगर हो जाए तो आज PTI थोड़ा सा आगे निकल जाए नंबर गेम और हमजा शहबाज पर खतरे में आ जाए। तो अब मुझे लगता है ये जो 20 का नंबर जब फिल होगा 18 जुलाई को, उसके बाद तय हो जाएगा कि असेंबली ने आगे किस तरह चलना है। उनका जो सियासी तवाज़ुन है वो खो गया और पाकिस्तान एक बहुत बड़े क्राइसिस की तरफ 1971 की तरह वो समझते हैं सूरत हाल डेवलप कर रही है। हाँ, अच्छा ज़ाहिर है एक ओपिनियन है, और मुझे लगता है कि 71 वाला एग्जांपल एक बहुत ही एक एक्सट्रीम एग्जांपल है, लेकिन ऑफ कोर्स अपना ओपिनियन है। लेकिन मुझे हाँ ये ज़रूर लगता है कि देखिए जब ये आर्गूमेंट ना बज़ाहिर बड़ा घिसा पिटा सा लगता है, लेकिन इस आर्गूमेंट के एग्जिस्ट करने की कोई वजह है और मुझे समझ में आती है बात कि अगर हर कोई अपने अपने दायरा कार में रख के काम करे ना, अब ठीक है उसमें कोई भी आइडियल सिचुएशन नहीं होती, लेकिन मुझे लगता है कि ये 2013 ऑनवर्ड्स के उसके बाद इतना ज़्यादा चीज़ों में सब लोग आगे 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 चले गए कि फिर जब कोई ऐसा इदारा जिसका बुनियादी काम कुछ और हो, वो अगर इन चीज़ों में बहुत आगे चला जाएगा तो फिर कंट्रोवर्शियल हुए बगैर रह नहीं सकता। वरना देखिए पॉलिटिकल सिस्टम में अपनी अपनी लड़ाइयाँ होती हैं सियासतदानों की। जब सियासी स्टेक होल्डर्स को भी और आवाम को भी यकीन होना कि ये खालिसतन सियासी लड़ाई है, तो फिर वो खास हद से आगे नहीं निकलती। जब तासुर ये बन जाए और उन तासुर की कुछ वजूहात हो कि नहीं कोई किसी के पीछे कुछ है, तो फिर वो लड़ाई में दूसरे फरीक को भी ब्लेम करते हैं। मुझे लगता है कि अच्छी बात यह कि अब ये रियलाइजेशन है, इट वॉज ए लेसन लर्नड इन अ वेरी हार्ड वे, लेकिन रियलाइजेशन है बिलाखिर कि भाई इससे पीछे हटना पड़ेगा वरना मामला है। ऐसी कोई रियलाइजेशन मुझे ऐसा लगता है कि है। अच्छा, अब इसके जवाब में काउंटर आर्गुमेंट लोग देते हैं अच्छा जनाब अगर रियलाइजेशन है तो क्या आज वो 100% जैसा कहा जा रहा है वैसे ही कि बिल्कुल क्या हर काम से पीछे है? नहीं, ऐसा नहीं होगा। लेकिन वी नीड टू अंडरस्टैंड कि अगर एक चीज में इतना आगे तक कोई गया है तो उसको निकलते निकलते टाइम लगेगा। मुझे बहरहाल ये कन्विंस हूं मैं इस बात पे कि ये रियलाइजेशन है। ये सारे का सारा जो कुछ है वो फिर से एक रिपीट सीन नहीं है कि अब इसको करके इसको आउट करना है और इसको करके इसको आउट करना है, और ये आहिस्ता आहिस्ता रिट्रीट है। लेकिन ये फौरन से नहीं होगा, और ये तासुर भी जो सालों से बना हुआ है बिकॉज ऑफ सम जेन्युइन रीजन, ये तासुर भी फौरन खत्म नहीं होगा। इसकी एक प्राइस पे करनी पड़ेगी, वो प्राइस पे करनी चाहिए, लेकिन इस चीज से जान छुड़ानी चाहिए वरना वी आर गोइंग नोवेयर। सवाल रेज कर दिया। DGSPR कल किसी प्रोग्राम में चले गए, पता नहीं दोबारा उन्होंने कह दिया कि मुदाखलत हुई थी, कॉन्स्पिरेसी नहीं थी। तो उन्होंने कहा कि न्यूट्रल्स जो हमको चाहिए कि वो न्यूट्रल्स रहें, और फिर उन्होंने 4-5 सवाल उठा दिए कि हमें ये बताया जाए, कमीशन बढ़ाया जाए, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान कमीशन बैठाएं। और वो पहले भी वो इमरान खान भी खत लिखेंगे, इससे पहले प्रेसिडेंट लिख चुके हैं खत चीफ जस्टिस को कि जुडिशल कमीशन बढ़ाया जाए। और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है कि अमरीकियों ने साइफर में लिखा है कि इमरान खान ने रूस का दौरा खुद से किया। उनको किसने उनके अमरीकियों के जहन में ये बात डाली है कि इसके पीछे तो एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज थी, सारे इदारे इसमें इकट्ठे थे। अमरीकियों को इस गलतफहमी में किसने शिकार कर दिया है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ज़ाती तौर पर रशिया में इंटरेस्टेड? और इसमें मुझे याद नहीं आ रहा, आप बताएगा कि क्या अफवाज के तर्जुमान का इस हवाले से कोई स्टेटमेंट आया है कि रशिया का दौरा खान साहब की अपनी वो थी या नहीं साथी? नहीं, प्राइवेटली ऐसी बहुत सी चहमगोई हो रही थी। बहुत से लोगों को ये कहा गया, बहुत से एंकर्स ने ये बताया हमें, ख्वातीन एंकर ने खास करके, कि उनको मुख्तलिफ लोगों ने फ़ोन करके जब वो रशिया गए हुए थे तो ये कहा कि ये हमने तो मना किया था, ये मना किया गया था लेकिन चले गए। हकीकत ये है कि सब ऑन बोर्ड थे। और जब फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने इस हवाले से एक मीटिंग की थी इस्लामाबाद में, तो उन्होंने एक से ज़्यादा दफ़ा ये कहा कि आखिरी वक्त पर भी मैंने कहा कि सिचुएशन ऐसी लग रही है, जाना चाहिए कि नहीं। मुझे यही क्लियरेंस दी गई कि जाना चाहिए, बिकॉज अगर नहीं जाएंगे तो ताल्लुकात ख़राब हो जाए। सही, ठीक। अच्छा, एक तो मुझे ये लगता है कि इसमें कोई हर्ज नहीं है, बल्कि ऐसा हो जाना चाहिए, चूंकि बहरहाल किसी की कोई भी राय हो, इमरान खान साहब ने 1 करोड़ 60 लाख कितना वोट लिया है, तो उनके वोटर्स हैं और फिर ऑफकोर्स वोटर के अलावा बहुत सारे सपोर्टर्स हैं। वो इस बात पर कामिल यकीन रखते हैं कि ये जो कुछ हो रहा है वो अमेरिका के इशारों पर हो रहा है। ज़ाहिर है खान साहब के मुखालिफ वोटर्स की तादाद भी इतनी होगी अगर आप सारे वोटों को जमा कर लें, और उनके सपोर्टर्स भी अच्छे खासे हैं, उनकी राय ये नहीं है। लेकिन एक दफ़ा जब इतना बड़ा मामला फैल गया है तो इसको
एक ऐसा कमीशन बनाकर, जिसके बारे में बाय द वे अब से कुछ मिनट पहले की डेवलपमेंट ये है इसी प्रोग्राम के दौरान कि DGISPR ने आज फिर एक चैनल को इंटरव्यू देते हुए कहा है कि जुडिशल कमीशन अगर कायम हो तो हमें कोई एतराज़ नहीं, हमें काबिल कबूल है। तो ये हो जाना चाहिए ताकि एक दफ़ा ये मसला हल हो। मसलन आपको याद है, आई एम नॉट ड्राइंग अ पैरेलल, बट जिस मामले में 126 दिन का धरना था कि खान साहब कहते थे धांधली हुई है, मुनज़्ज़म धांधली हुई है, और बाकी लोग कहते थे कि धांधली बस वैसी हुई जैसे पाकिस्तान में होती है, मुनज़्ज़म नहीं हुई। तो उसका बहरहाल नुक्ता तकमील एक कमीशन ही था, जिसके बाद भी खान साहब ने अपनी पोजीशन नहीं बदली, लेकिन किसी कोने तो लगाना था, एक दफा ही हो जाना चाहिए। दूसरी आखिर वैसे ये इस चीजों को ना, यानी अब ये एक चीजों को इतना ज्यादा ट्विस्ट नहीं करना चाहिए। एक न्यूट्रल के लफ्ज को आपने मजाक या गाली या ऐप बना दिया, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। नहीं, बहुत सारे मकामात पे चीजों का न्यूट्रल लेना ही जरूरी है। आपने उसको इतना मुझे का खेल बना दिया और न्यूट्रल, तो इस तरीके। अच्छा, फिर आप कभी कहते हैं न्यूट्रल लें, फिर कभी आप कहते हैं यार तुम न्यूट्रल क्यों थे, मेरा मुल्क डूब रहा था, कभी आप कुछ कभी कुछ, तो एक तय कर लें और चीजों को इतना ओवर सिंप्लीफाई भी नहीं कर देना चाहिए। की तरफ आने दीजिए। बादशाह साहब, बेसिकली तौर पे अजहर सदीक साहब समझते हैं कि इन तमाम चीज़ों का हल ये है कि असेंबलियां तोड़ें, नए सिरे से लोगों का मैंडेट लें, ये इसका हल है। देखिए, मेरा ख्याल ये अचीव हो सकता था जब खान साहब को भी ये मैसेजिंग थी कि हम इलेक्शन की तरफ जाएंगे, लेकिन आप भी थोड़ा सा एक कदम पीछे हटें। एक कदम पीछे क्या हटना? यानी कि जब उस वक्त खान साहब से कहा जा रहा था कि अभी आप फौरी तौर पे धरने की तारीख ना दें, अगर वो उस वक्त, और वो काफी अरेंजमेंट हो गई थी, अगर वो खान साहब ने, ये तो अफवाह भी हो सकती है। मतलब मेरा उसमें पर्सपेक्टिव ये है पीटीआई वालों का कि ये हमें कई दफा इस किस्म की बातें की गई हैं, ये एक डिसइंफॉर्मेशन है। अब मेरी अपनी मालूमात के मुताबिक ये चीजें बिल्कुल सिर्फ जा रही थी। अगर खान साहब से थोड़ा तो फिर आप क्या फर्क पड़ गया? तो ये चीजें नहीं, उसके बाद फिर ये हुआ कि जब खान साहब ने धरने की तारीख अनाउंस कर दी तो फिर सारे पॉलिटिकल और बाकी स्टेक होल्डर्स को लगा कि एक तो उनको लगा कि उनको बिट्रेयल की फीलिंग भी, और दूसरा ये भी लगा कि अब तो इसका सारे का सारा जो पॉलिटिकल जो माइलेज है वो खान साहब को मिलेगा और हमारे हिस्से में सारा खसारा आएगा। इसको कुछ इस तरीके से अरेंजमेंट कर लिया थी कि खान साहब का भी मकसद पूरा हो जाता और हमें भी इसका खसारा ना होता। तो ये वर्केबल था, वो नहीं हुआ, चलें ठीक है। अब इंतखाबात कराना तो बहरहाल गवर्नमेंट में, मेरा अपना भी ख्याल है कि इलेक्शन में जाना बेहतर है इस वक्त, लेकिन बहरहाल हुकूमत वक्त से आप इसका इख्तियार छीन नहीं सकते। लेकिन मैं ये जरूर समझता हूं कि बहरहाल ये जो खत वाला मामला है इसको एक तरफ जरूर लगा देना चाहिए तहकीकाती कमीशन बना के। अच्छा, ये हफीजुल अली साहब, आपको यकीन है इस चीज में कि एक हल निकल चुका था और इमरान खान साहब अगर धरने की बात ना करते तो फिर इलेक्शन की तरफ हम जा रहे थे, और फिर इमरान खान साहब ने डिस्टर्ब कर दिया पूरे टाइम टेबल? पार्टीज एग्री कर चुकी थी, PML एंड डॉक्टर साहब मैं आपको हकीकत बताऊं, मैं बल्कि इखलास के साथ ये बात बता रहा हूं, ये किसी के ऊपर प्राइस स्टोरिंग नहीं थी। किसी को नहीं पता लगा इमरान खान साहब को इलेक्शन चाहिए होते तो जब चलो झूठे सच्ची से जब बिलावल ने कहा कि मैं मेरी रैली आने से पहले आप इलेक्शन करा दो, अनाउंस कर दो, मगर ना हम थ्रू वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ले आएंगे, भाई इतने जरूरी थे तो इमरान खान करा देते। आखिरी दिन तक इमरान खान साहब को यकीन था, और ये बातें सारी आपके सामने आ रही हैं, ये साहब बैठे हैं, अतर साहब बैठे, इनके इल्म में है, उनको यकीन था कि उनको बचा लिया जाएगा। उनके साथ इसी तरह गेम खेली जा रही थी। इमरान खान सही कहते हैं कि मुझे ट्रैप में डाला जा रहा था, जब उनको कहा गया कि अब आप आके इनको लॉन्ग मार्च के ऊपर करें। फिर लॉन्ग मार्च के ऊपर देखे, पहले ये कि DGISPR ने कहा कि हमारे पास वज़ीर-ए-आज़म हाउस से पैगाम आया कि अपोजिशन को कहें कि जी वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस वापस ले, हाँ कोई और सोल्यूशन लेते हैं। फिर उन्होंने, इमरान खान ने कहा मैंने नहीं कहा, वो लेके आए। फिर बताया गया 25 मई को जिस दिन लॉन्ग मार्च के दिन था, वहां से कामरान शाहिद साहब की रिपोर्ट है कि जी असद कैसर, परवेज खटक और असद उमर ये आर्मी चीफ को मिले। फिर कहा तो अपोजिशन ने इनकार कर दिया, उन्होंने कहा नहीं, इनको कहें कि लॉन्ग मार्च पूरा करें, हमने नहीं कोई इनसे समझौता करना। अब इनके अंदर भी, पार्टियों के अंदर भी, पीपल्स पार्टी की अपनी नीयत है। मुस्लिम लीग में शहबाज शरीफ साहब को शायद बहुत बड़ा एक क्विक कमेंट ले लो, जल्दी थी। अतर कादरी साहब, बेसिकली नियाज़ी साहब ये कह रहे पाकिस्तान के ऊपर किसी का ख्याल नहीं था, खेला गया, सारे लोग तीनों के तीनों बदनीयत थे और नीयतों की मार पाकिस्तान, और एक सजा कि उस बदनीयती की सजा पाकिस्तान को मिल रही है, उस बदनीयती की सजा पाकिस्तान को मिल रही है। डॉक्टर साहब